हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव कानपुर से। आज आप लोगों का स्वागत है सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय सौरभ सर कानपुर। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना आदि के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमें कुछ इंग्लिश के बेसिक नियमों या बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले इंग्लिश शुरू करने से पहले आप लोगों को इंग्लिश की कुछ बेसिक क्लास देना चाहूँगा, यानी कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ये जान जाएंगे तो आगे चल के जो भी हमारी इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले इंग्लिश बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं क्या, हमारा लेटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेटर किसे कहते हैं, लेटर क्या होता है। तो लेटर जो होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज नोन एज लेटर। यानी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ, यानी वह छोटी से छोटी क्या इकाई, द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जो हमारी क्या इंग्लिश वर्ड लिखने में क्या करती है, सहायता करता है, हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कह सकते हैं। लेटर हमारे कितने होते हैं, टोटल हमारे लेटरों की संख्या होती है 26। ये हमारे लेटर होते हैं कितने, 26। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUV WXYZ ये हमारे कहलाते हैं क्या, लेटर कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया कि लेटर क्या होता है। लेटर हुआ छोटी से छोटी इकाई है जिनको इंग्लिश लिखने के लिए क्या हम प्रयोग में लाते हैं। इंग्लिश के कोई भी वर्ड लिखेंगे, कोई भी शब्द लिखेंगे, कोई भी जैसे कुछ भी लिखना है, राम लिखना है तो राम के लिए RAM, तो ये जो हमारे होते हैं ये हमारे लेटर होते हैं। इन तीनों के मिला के क्या एक वर्ड बनाया गया है। तो ये जो छोटी से छोटी यूनिट है, इकाई है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लेटर। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट क्या होते हैं। लेटर मीन्स अक्षर होता है, अल्फाबेट किसे कहते हैं, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अल्फाबेट किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट्स ऑफ स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज इज नॉन अल्फाबेट। यानी कह सकते हैं ए सेट ऑफ लेटर और सिंबल्स, यानी एक लेटरों का समूह इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जो क्या एक निश्चित तौर पे क्या हो, फिक्स हो, रिप्रेजेंट द बेसिक सेट्स ऑफ स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज इज नॉन अल्फाबेट। यानी क्या इंग्लिश भाषा को क्या बोलने में जो छोटे छोटे अक्षरों का समूह जो प्रयोग में लाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और लेटर को अक्षर बोलते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। अल्फाबेट हमारा केवल एक होता है, अल्फाबेट हिंदी में होगा, यानी वर्णमाला। यहाँ से ये ए से लेके जेड तक जितने भी समूह है, इनके अंदर जितना भी लेटर है उनके समूहों को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे वॉवेल्स क्या होते हैं। अल्फाबेट में वॉवेल्स किसे कहते हैं ये जानना अति आवश्यक है। हमारे वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर हमारा जो यहाँ पे ए होता है ये एक हमारा क्या स्वर है। इसके बाद ई, ये भी हमारा क्या स्वर है। इसके बाद हमारा आता है आई, आई हमारा क्या एक वॉवेल्स है। इसके बाद ओ आता है, ओ हमारा क्या वॉवेल्स है। यू आता है हमारा वॉवेल्स है। यानी हम कह सकते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसकी, कंठ की आवश्यकता होती है। जो वॉवेल्स कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं या जो लेटर कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं उन्हें ही वॉवेल्स कहते हैं।
यानी आप बोल के देख सकते हो। ए तो हमारे कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से होता है। ई भी कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। आई भी का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा, यानी गले से होगा। ओ भी हमारा कंठ से निकलता है। यू भी हमारा कहाँ से, कंठ से निकलता है। तो ये हो गए हमारे वॉवेल्स। और हमारे होते कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, वॉवेल्स के बाद आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स मीन्स होते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारे ये वॉवेल्स की संख्या टोटल कितनी होती है, वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होंगे हमारे 5 होंगे, यानी वॉवेल्स की संख्या कितनी हो चुकी है, नंबर ऑफ वॉवेल्स 5। इनको छोड़ के जितने शेष हमारे 21 लेटर बचते हैं, बी सी डी एफ जी एच, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं 21 लेटर जो बचते हैं ये हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी बी बोलोगे तो हमारे स्वर को तो बोलने के लिए क्या गले की आवश्यकता पड़ी, लेकिन बी बोलोगे तो बी कहाँ से, ओंठों से आवाज निकल रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सी ताल से निकलता है, ये तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। और हमारे सेमी वॉवेल्स किसे कहते हैं, यानी सेमी वॉवेल्स क्या होता है, यानी देखने में तो लगेगा कॉन्सोनेंट, लेकिन कभी कभी वो कार्य करता है वॉवेल्स का। जैसे हमारा सेमी वॉवेल्स क्या होता है, यानी सेमी वॉवेल्स किसे कहते हैं, हमारा जो सेमी वॉवेल्स होंगे वो 2 लेटर होते हैं। एक हमारा होता है W और एक हमारा होता है Y। कभी कभी ये क्या करता है, इससे कोई वर्ड बनता है, वर्ड बनाया जाता है, तो क्या करेगा, ये जो हमारा W होगा ये वॉवेल्स का कार्य करेगा। इसका उच्चारण जो करेंगे वो वॉवेल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सबसे पहले जैसे हमारा है वर्क है, W के लिए जैसे हमारा वर्क होता है, तो वर्क में हमारा ये वा का उच्चारण करता है, वा का उच्चारण करता है। तो यहाँ पे W जो है हमारा, W जो हमारा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। W क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है। बट यदि यहीं पे हम लोग लिख दे क्या, बॉलर लिख दे, बॉलर, बॉलर, तो ये हमारा ओ का उच्चारण करता है, ओ का। तो यहाँ पे जो W है वो हमारा वॉवेल्स का उच्चारण कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। जैसे क्रो, CROW होता है, तो लास्ट में क्रो ओ निकल रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा सेमी वॉवेल्स। ये हमारा W क्या है, W यहाँ पे निकल रहा है, एक वॉवेल्स की तौर पे यूज किया जा रहा है। ये जो हमारा जो स्वर, जो हमारी आवाज है वो क्या है, वॉवेल्स को बता रही है। क्रो बोलोगे तो आवाज किसी ओ का निकल रहा है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमी वॉवेल्स है। इसी प्रकार देखते हैं जैसे हमारा वाई होता है, तो वाई जो होगा, वाई को बोलने के लिए हमारा जैसे एक वाई होता है, यहाँ पे जैसे लिख दिया येलो, तो इसमें जो हमारा येलो मीन्स होता है पीला। तो येलो जब भी लिखते हैं, येलो मीन्स होता है, सॉरी येलो लिखेंगे तो इसमें जो वाई होगा इसमें हमारा क्या या निकल रहा है, इसमें हमारा कॉन्सोनेंट है वाई, इसमें हमारा वाई क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन बट जब हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन में जो हमारा वाई है, हाई ई का उच्चारण कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा वाई हो जाता है वॉवेल्स का कार्य करने लगता है, तो इसीलिए कभी कभी हमारा वाई क्या होता है, सेमी वॉवेल्स कहलाता है। बीजी, जैसे हम लिख दें बीजी, यदि बीजी लिख दिया तो ये जो वाई है इसमें
ई का उच्चारण कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा वाई का मतलब होगा वॉवेल्स। तो इसीलिए हमारे जो सेमी वॉवेल्स होते हैं, एक होता है वाई, एक होता है डब्लू। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस के लिए बताया गया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक अक्षरों का, वर्ड मीन्स होता है शब्द, शब्दों का वह समूह विच मेक्स ए कंप्लीट वर्ड, जो क्या ए सेंस, यानी जिसका क्या पूर्ण अर्थ निकले। मेक्स मतलब बनाए, कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसे क्या वाक्य कह सकते हैं। तो यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी अक्षरों या शब्दों का वह समूह जो हमारा क्या है पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे हम क्या वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अब हमारे जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, तो सेंटेंस को टू पार्ट होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और नंबर सेकंड होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाए, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, उसे हम क्या कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब हुआ राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का कौन है, राम है। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। सीता रन फास्ट, सीता तेज दौड़ती है, किसके बारे में कहा जा रहा है, सीता के बारे में कहा जा रहा है। तो सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में कहा जा रहा है। तो हमारा ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही सी इट, या किसी का नाम हो, ही सी इट या किसी का नाम हो। आई वी यू दे, ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता कहलाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इनका प्रयोग हम अधिकतर सब्जेक्ट कर्ता के रूप में करते हैं। तो हमारा शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही हमारा क्या, सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट कैसे कहते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या, प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो एक अच्छा लड़का कौन है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे इज ए गुड बॉय, ये हमारा हुआ प्रेडिकेट हुआ। सीता सीता बाथ्स इन द रिवर, सीता नदी में नहाती है। तो सीता जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट है। बाथ इन द रिवर, नदी में नहाती है, ये हमारा क्या, प्रेडिकेट है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट वो हमारा प्रेडिकेट है। मदर कुक्स फूड, माता जी खाना बनाती हैं, तो माता जी क्या, हमारा सब्जेक्ट है। कुक्स फूड हमारा प्रेडिकेट है। द फादर
इज गोइंग टू दिल्ली, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। तो फादर हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज गोइंग टू दिल्ली हमारा प्रेडिकेट हुआ। मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिखा। तो मोहन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट ए लेटर एक पत्र लिखा, यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट है। और देखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, वह सोमवार से क्या क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो ही इसमें हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे जो हो गया वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये बात इतनी आप लोगों को समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे 5 प्रकार का पढ़ेंगे। हमारे जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये सब हम लोग इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी हमारे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, फिफ्थ नंबर पे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे वाक्य के प्रकार होते हैं, वाक्य बनते हैं, उनको कितनी प्रकार से बना सकते हैं। जो वाक्य हमारे होते हैं 5 प्रकार से बनते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी हम कह सकते हैं ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो कथन का निर्माण करता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन का निर्माण करता है, इज कॉल्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या एक कथन का निर्माण हो रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, एक कथन का निर्माण हो रहा है। रवि इज नॉट प्लेइंग द फील्ड, रवि क्या मैदान में नहीं खेल रहा है, एक कथन का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, राम इज नॉट, पहले सिंपल कर लो, राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम कहाँ, मंदिर जा रहा है। तो ये क्या एक कथन का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक असर्टिव सेंटेंस आ गया। सेकंड नंबर पे एग्जांपल कोई भी ले लो, राम, कुछ भी ले लो, मोहन यंगर ब्रदर, मोहन का छोटा भाई रमेश इज नॉट रीडिंग बुक,
ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। मोहन का छोटा भाई रमेश क्या किताब नहीं पढ़ रहा है। फादर इज रनिंग इन द फील्ड, पिताजी क्या मैदान में दौड़ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस ले दो। मदर इज कुकिंग फूड, आई एम नॉट रनिंग फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं। और भी कोई, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपनी माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। ये हमारा क्या, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं हमारे पूर्ण कथन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के हमारे जो प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो दो प्रकार होंगे, तो सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। तो ये हमारे किसके भाग होते हैं, ये हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंस के भाग। हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को लिख सकते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और जो दूसरा नंबर होता है हमारा होता है निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसी को सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव के जो हमारा है डिफिनीशन क्या है। जो हमारा अफर्मेटिव की डिफिनीशन बताई गई है, ए सेंटेंस, इसकी जो डिफिनीशन होती है, ए सेंटेंस विच ए सेंटेंस विच, अफर्मेटिव के बताएंगे ए सेंटेंस विच एजर्ट समथिंग इज कॉल्ड, यानी एजर्ट समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वह वाक्य जिससे स्वीकारने का बोध हो, एजर्ट करने का बोध हो, स्वीकारने का बोध हो, उसे हम क्या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेलता है, ही इज प्लेइंग, वह खेलता है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ती है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ती है। तो यहाँ पे ही इज प्लेइंग, शी इज रीडिंग, ये क्या स्वीकारने का बोध हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ए सेंटेंस विच एज एजर्ट समथिंग इज कॉल्ड ए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा कैसा एक सकारात्मक वाक्य है। और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस विच डिनाइज, यानी डिनाइज करता है। निगेटिव जो होगा ए सेंटेंस विच डिनाइज मतलब जो हमारा डिनाइज होता है, यानी नकारने का। डिनाइज मीन्स होता है नकारने का। जो हमारा ये क्या करेगा, डिनाइज करेगा, नकारने का। इसका मतलब होता है नकारने का,
denied something, denied something is called negative sentences. उसे हम क्या नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, निगेटिव सेंटेंसेज। जैसे रवि इज नॉट प्लेइंग, रवि क्या नहीं खेलता है। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी, आई एम नॉट टीचिंग यू, यानी मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ही इज नॉट बाथिंग इन द रिवर, वह नदी में नहीं नहा रहा है। ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। आई डू नॉट रनिंग, आई डू नॉट रन इन द फील्ड, मैं मैदान में नहीं दौड़ता हूँ। ये हमारे क्या नकारने का बोध हो रहा है, नकारने का बोध हो रहा है, तो कह सकते हैं ये हमारा होता है निगेटिव। जैसे फादर इज नॉट कमिंग सून, तो इसमें क्या नकारने का बोध हो रहा है, तो कह सकते हैं ये हमारा क्या जो निगेटिव सेंटेंस है। मोहन इज नॉट बैड बॉय, मोहन क्या अच्छा लड़का नहीं है, तो ये क्या हमारा नकारने का जो वाक्य हो रहा है, नकारात्मक का निगेटिव सेंटेंस है, तो इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब इसमें एक नोट करके आप लोगों को, तो ये सारी जो हम बता रहे आप नोटबुक में बस लिखते जाइए। अभी केवल आपको देखना है और लिखना है, नोट करना है, क्योंकि ये यदि आपके दिमाग में बैठ गया, आ गया, तो इसके बाद जो हम बात आपको बताने वाले हैं, सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश की बेसिक क्लास जो हम शुरू करेंगे, सेंटेंस से शुरू करेंगे, तो वाक्य बनाना, लिखना, पढ़ना, सीख हर चीज आपको आने लगेगा। तो ये क्या, ये बेसिक क्लास है, इनको बस समझना है और नोटबुक पे अपने नोट करते जाइए। तो ये क्या होंगे, ये आपको आगे आगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को, यानी वाक्य पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या इनको पता होगा बेसिक चीजें, तो आपको वाक्य बनाने में क्या होगी, आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये चीजें सब आप लोग अभी से सीख जाओगे, तो आगे चल के आप लोग क्या करोगे, वाक्य जो होगा आसानी से समझ लोगे और आसानी से बना लोगे। तो इसका हमारा जो नोट होता है, नोट में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारा नोट होगा, यानी जो हमारे असर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी, नोट होगा। तो असर्टिव सेंटेंस जो हमारा नोट होता है, असर्टिव सेंटेंस को कह सकते हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। हमारा जितना भी असर्टिव सेंटेंस होगा वो कहाँ से प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से, डॉट 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 डॉट, और कहाँ से खत्म होगा, फुल स्टॉप पे। ये हमारी क्या वाक्य की पहचान होती है। तो ये जितना भी हमारा वाक्य होगा, जैसे राम, कोई भी ले लो, राम ही जरूरी नहीं कि राम ही लो, जैसे यू वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये जो है यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पे खत्म हुआ। यानी क्या इसका मतलब होता है, तुम क्रिकेट खेल नहीं, तुम खेल रहे थे, तुम मैदान में खेल रहे थे, इसका मतलब हुआ तुम मैदान में खेल रहे थे। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे he did not run in the river, वह नदी में नहीं दौड़ता है।
तो क्या हुआ, सब्जेक्ट से शुरू हुआ और फुल स्टॉप से समाप्त हो गया। तो ये हमारा क्या, ये हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस पहचानने का नियम यानी वाक्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। तो आइए, जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्ब से शुरू होता है और एक होता है हमारा WH टाइप का यानी प्रश्नवाचक शब्द, जो क्या होंगे, वाक्य के बीच में लगे होंगे। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये कहते हैं ए सेंटेंस विच मेक्स, जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसको कह सकते हैं ए सेंटेंस विच मेक्स, ए सेंटेंस विच मेक्स ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस विच मेक्स, यानी एक सेंटेंस क्या हो, मेक्स जो क्या बना है, विच मेक्स ए क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का निर्माण करे, प्रश्न का निर्माण करे, तो वो हमारा क्या होगा, एक क्वेश्चन। A sentence which makes a question, यानी a sentence which makes a question is called interrogative। उसे हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, is called interrogative sentence। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। A sentence which makes a question is called interrogative sentence, यानी कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिससे प्रश्नवाचक का बोध हो, प्रश्नवाचक, और इसमें क्या होगा, लास्ट में हमारा जो होगा प्रश्नवाचक का बोध हो, प्रश्नवाचक का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सॉरी, A sentence which makes a question is called interrogative sentence, यानी कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिससे प्रश्नवाचक शब्द का क्या बोध होता हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो, व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंसते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे Who are you, तुम कौन हो, ये क्या, यहां पे हमारा किसका, जो हु है ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। और डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, ये हमारा क्या प्रश्नवाचक शब्द है। और आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, यानी प्रश्न किया जा रहा है। तो कह सकते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो किसका, प्रश्न का बोध कराता है, तो उसे हम क्या प्रश्नवाचक शब्द कह दे सकते हैं। ये हमारे टू टाइप के होते हैं, एक हमारा शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, यानी हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया से, दूसरा शुरू होता है WH टाइप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द से, दूसरा हमारा शुरू होगा
प्रश्नवाचक शब्द से। प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वाक्य के बीच में होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें क्वेश्चन जो होगा क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट द फूड। और प्रश्नवाचक शब्द होगा जैसे वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। तो ये क्या, ये सारे हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो हम लोगों को पता चल गया कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। तो इसको आप लोग एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और इसका जो हमारा एक नोट पॉइंट होता है, तो नोट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा, या तो इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यानी नोट में आप लिख सकते हो, नोट में आप लोग लिख सकते हो, कह सकते हो, जो हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य ये होगा, ये तो जो हमारा इंट्रोगेटिव यानी सेंटेंस होगा, ये तो हमारा ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डॉट 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 डॉट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञासूचक वाक्य। A sentence which express a command, an order, a request, or an advice is called a imperative sentence। यानी कह सकते हैं a sentence which express a command, an order, a request, or an advice is called an imperative sentence। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो, तो उसे हम क्या इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे गिव मी ए पेन, एग्जाम्पल, गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो। क्या, आज्ञा। यहाँ पे आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, आज्ञा का भाव है, तो ये हमारा क्या है, एक आज्ञा सूचक वाक्य है। और जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, तो ये हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है, यानी अनुरोध का भाव है। तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे अनुरोध का भाव है, तो इसे हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड, एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। गिव मी ए पेन, गिव मी सम वाटर, गिव मी ए बुक, ये क्या, आज्ञा का है। प्लीज हेल्प मी, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनुरोध का होता है। और जिस वाक्य और इसका नोट पॉइंट पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, मेन वर्ब से प्रारंभ होगा, मेन वर्ब से प्रारंभ होगा, या डोंट से प्रारंभ होगा, या हमारा ये डोंट से प्रारंभ होगा और फुल स्टॉप पे जाके खत्म होगा। और एक चीज इसमें जो इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता यू छिपा होता है। तो आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में बताया, तो आप लोगों को अभी सिर्फ क्या देखना है, जो हम बता रहे हैं बेसिक चीजें, इनको देखना है और एक कॉपी पे नोट करना है, क्योंकि इसके आगे जो आपको क्लास यानी इसकी आगे जो क्लास मिलेगी हमारी इंग्लिश ग्रामर की, सेंटेंस की, वाक्य की, उसमें आपको इंग्लिश जो है हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें जब आप लोगों को सामने मैं
बताऊंगा। यदि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो वाक्य समझने में बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य यानी इच्छा सूचक वाक्य, यानी ये चौथे नंबर पे है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेजिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कह सकते हैं ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेजिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट होता है वह वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका मतलब ही होता है इच्छा सूचक वाक्य। यानी हम कह सकते हैं ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेजिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट हो वह वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैं एग्जाम्पल जो होगा हमारा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू। इसमें क्या, इसमें जो वाक्य हमारा इच्छा प्रकट की गई है, तो ये हमारा क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक क्या जीवित रहो, जियो। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहो। तो इसमें भी हमारी क्या इच्छा प्रकट की गई है, तो ये वाक्य हमारे हैं इच्छा सूचक वाक्य है। और इसका जो हमारा क्या नोट पॉइंट होता है, नोट पॉइंट जो होगा, ये वाक्य जो होगा, सेंटेंस जो होगा, हमेशा हमारा में से शुरू होगा और इंटरजेक्शन का जो हमारा सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। इससे क्या होगा? खत्म होगा। जो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता हो वह ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके ऑपरेटिव सेंटेंस के हैं। और ये जो वाक्य होता है हमारा हमेशा में से शुरू होता है और इंटरजेक्शन से खत्म होता है। तो ये सब आप लोग फटाफट अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। अब जो हमारा लास्ट का सेंटेंस बचता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी कह सकते हैं जिस वाक्य से मन की कुछ अचानक तथा तीव्र मनोभाव प्रकट हो वह वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। तो ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस some sudden or strong feeling of the mind is called exclamatory sentence। जिस वाक्य से मन की कुछ अचानक तथा तीव्र मनोभाव प्रकट होता है वह वाक्य हमारा exclamatory sentence कहलाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे a loss, I am ruined। Alas, I
एम ruined, दुख है कि मैं बर्बाद हो गया, इसका मतलब होता है। तो इसमें जो इलाज के बाद होगा हमारा इंटरजेक्शन आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। दूसरा, हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज। दूसरा हो गया हमारा सेंटेंस, हाउ डार्क द नाइट इज। और इसमें क्या होगा, हाउ से वाक्य शुरू होगा तो बाद में क्या हमारा इंटरजेक्शन बाद में आएगा। इसका मतलब होगा रात कितनी अंधेरी है, हाउ डार्क द नाइट इज, एलास आई एम ruined। इसका नोट पॉइंट जो होता है आप लोग नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट जो होगा, जब वाक्य हमारा एलास से शुरू होगा, जब वाक्य में एलास होगा, इंटरजेक्शन आएगा, उसके बाद ब्रेवो होगा, ब्रेवो में क्या इंटरजेक्शन आएगा। इसमें एक और आता है, हुर्रा होता है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, यानी में क्या बड़े हर्ष के साथ, उल्लास के साथ ये हुर्रा का प्रयोग करते हैं। हुर्रा, इसमें भी क्या आएगा, ये डॉट डॉट डॉट, लास्ट में वाक्य क्या फुल स्टॉप होगा। यदि वाक्य हमारा व्हाट ए से शुरू होगा, व्हाट ए से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा, तब इसमें डॉट डॉट लास्ट में क्या इंटरजेक्शन हो, तो वो वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद जो आप लोगों को अब वीडियो में जो क्लास पढ़ाई जाएगी वो हमारा बहुत ही वीडियो क्या होगा, क्रांतिकारी होगा आपके लिए, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस यानी टेंस क्या होते हैं, जिससे इंग्लिश लिखते कैसे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप लोगों को सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे। तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ों को आना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बताया है इसको नोट करें और थोड़ा रिवीजन करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में आप लोगों को जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कुछ भी बताएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। तो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज क्योंकि यदि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।